गौरी आज अपनी दोस्त से मिलने आती है। दोस्त, तुम्हें पता है कि हर कोई अमीर हो गया है, हर किसी के पास ज़रूरत की चीज़ें हैं। मेरा बच्चा मुझे रोज़ तंग करता है, बहुत रोता है। मम्मा मम्मा मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। क्यों परेशान होती हो? गौरी, ना परेशान हुआ करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ, अपने बच्चे के लिए साइकिल ले जाओ। और परेशान ना हुआ करो, रोया भी ना करो। देखना बहुत जल्द तुम्हारे साथ अल्लाह बहुत अच्छा करेगा और तुम्हें यकीन होना चाहिए। हाँ हाँ, मुझे तो यकीन बहुत है अपने अल्लाह पे, वो बहुत अच्छा है और मेरा हर वक्त ख्याल रखता है। बस कभी कभी मेरे बच्चे जिद करते हैं और रोते हैं कि मामा ये चाहिए वो चाहिए। हाँ हाँ, और मुझे पता है बच्चे ऐसे होते हैं। गौरी गौरी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, किधर चली गई थी इतनी देर से? मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे लाई हूँ, ये लो पैसे और ना अपने बच्चे के लिए अच्छे कपड़े ले आओ। तुम कितनी अच्छी दोस्त हो, कितना मेरा ख्याल रखती हो। और देखो, सारे जंगल के परिंदे हैं लेकिन किसी को तौफीक ही नहीं हुई। नहीं, ऐसे ना सोचा करो गौरी, तुम्हारी वजह से तो सारे जंगल बहुत खुश हैं कि गौरी कितनी अच्छी है, बहुत अच्छा ख्याल रखती है सबका और सबकी बात भी मानती है। गौरी, तुम्हारी इसी आदतों की वजह से जंगल के सारे परिंदे बहुत खुश हैं और तुम बहुत सच्ची और नेक हो। बस यही वक्त है, कुछ अरसे तक गुजर ही जाएगा। तुम्हें एक बात बताऊं, आजकल जंगल में ना बहुत मुश्किलात पड़ी हुई हैं। हर किसी के घर में सब्जी वगैरह भी नहीं होती, खेतों में सब कुछ जल के गल सड़ रहा है। समझ नहीं आती कि इसकी आखिरकार वजह क्या है। ऐसे ही अगले दिन नूर की बहन अपने जंगल में सेब तोड़ रही थी कि उसने क्या देखा, जंगल में तो कोई सेब नहीं है, सिर्फ एक सेब है और वो भी बेचारी परेशान हो जाती है। ये सेब मैं उठा लेती हूँ अपनी बच्ची के लिए, मेरी बच्ची बहुत भूखी होगी, आधा आज खिला देती हूँ, आधा कल खिलाऊंगी। ऐसे ही गौरी आ जाती है, बहन बहन तुम्हारे पास कोई खाने को चीज़ है? बहन, तुम्हें मैं क्या ही बताऊं, अभी मैंने एक सेब यहाँ से उठाया है और कोई भी सेब नहीं है। कल तो हरे भरे सेब लगे हुए थे, आज एक भी नहीं है। जंगल के सारे जानवर परेशान हैं कि आखिरकार हमारे जंगल को क्या हो गया है, क्यों हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, क्यों सब कुछ खत्म हो रहा है। दरख्तों के ऊपर फल खत्म हो रहे हैं, जमीन पर फसलें खत्म हो रही हैं। आखिरकार किसकी बद्दुआ लगी है? कोई ऐसी वजह तो जरूर होगी। इधर कल्लू अपनी माँ को कहता, अम्मी अम्मी, आपने पता किया है जंगल में हरियाली खत्म होती जा रही है। बेटा बेटा, ये भी किसी की बद्दुआ है। जब घर में कोई भूखा सोता है तो वो दुआ देता है कि देखो खुद तो खा पी के सो रहे हैं। ऐसे ही कल्लू क्या देखता है कि जंगल में अंडे लगे हुए हैं दरख्त के ऊपर, और इतने प्यारे प्यारे अंडे, वहां से एक अंडा तोड़ लेता है और साथ में रानो आ जाती। कल्लू, तुम चोरी करके लेके जा रहे हो? हाँ, तो मैं क्या करूं, सारे भूख से मर रहे हैं और ये पता नहीं कहाँ से अंडे आ गए हैं। मुझे तो मिला तो मैंने उठा लिया और देखो मैंने तोड़ा भी नहीं है, नीचे रखा हुआ था। अब मेरी अम्मा, बूढ़ी अम्मा बीमार है, बेचारी भूखी है, भूख से तड़प रही है, उसके लिए मैं लेके जा रहा हूँ और उसको खिलाऊंगा। ऐसे ही कल्लू रानो को कहता है, अच्छा अच्छा कल्लू, तुम भी अच्छे हो, ये पता नहीं किसका बाग है, अंडों का बाग है। चलो ठीक है। ऐसे ही गौरी अपनी दोस्त के घर जाती है और उसे कहती है, बड़ी अम्मा, आपके अंडों के बाग में से ना कल ने एक अंडा उठा लिया था। कोई बात नहीं गौरी, कोई बात नहीं है, बेचारे सारे जंगल के परिंदे परेशान हैं। बस पता नहीं मेरी फसल कैसे रह गई है, मेरे दरख्तों के ऊपर तो आम लगे हुए थे, ये अंडे पता नहीं कैसे हो गए हैं। यही कुछ कह के गौरी वहां से चली जाती है और बड़ी भी सोचती है, देखो बेचारी गौरी कितनी परेशान है।
मम्मा मम्मा, आप गौरी की कोई हेल्प कर सकती हो? कुछ कर सकती? बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, बस उसके लिए दुआ कर सकती हूँ कि उसके पास कोई अल्लाह का मौजज़ा हो जाए और उसे कुछ ना कुछ हासिल हो जाए। यही बातें माँ बेटी कर रहे होते हैं कि अगले दिन भूख की वजह से गौरी अपने घर से निकल पड़ती है और सोचती है अल्लाह आज तो मुझे कुछ खाने को मिल जाए, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और खाने को कुछ भी नहीं है। ऐसे ही गौरी शाम हो जाती है लेकिन उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। ऐ अल्लाह ताला, ऐ अल्लाह ताला, ऐसे ही दुआ मांग रही होती है कि एक जादुई दरख्त बोल पड़ता है, गौरी गौरी तुम सीधी चली जाओ और एक ऐसे दरख्त आएंगे जहाँ पे इधर उधर पहाड़ी पहाड़ होंगे और दरमियान में दरख्त होंगे और वहाँ अंडे होंगे सोने के, बच जाओ तुम और वहाँ से ले आओ। गौरी बड़ी खुश हो जाती है, क्या देखती है कि बहुत सारे दरख्त होते हैं और वो मुरझाए वो होते हैं, खुश्क हुए पड़े होते हैं और साथ ही बहुत सारे दो दरख्त होते हैं जिसके अंडे गो सोने के होते हैं। गौरी खुश हो जाती है, वाह अल्लाह ताला आपने तो मेरी दुआ कबूल ही कर ली और मैं सोचती थी कि कभी मेरी दुआएं कबूल नहीं होगी लेकिन मैं गलत थी। ऐसे ही उसके सामने एक बहुत बड़ा बॉक्स आ जाता है अंडों का भरा हुआ और वो उठाती है और वहाँ से चलती बनती है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहती हैं कि देखा मेरा परवरदिगार आप कितने अच्छे हो, कितने अच्छे हो। अब मैं सारे जंगल के परिंदों को ये अंडे दूंगी बारी बारी ताकि शहर से बीज न ले आए और उगाए। वाह गौरी वाह, तुम्हारी इसी अच्छाई की वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर करम किया है कि तुम अपने बारे में सोचती तो सोचती दूसरों के बारे में भी ज़रूर सोचती हो। यही कुछ सुन के गौरी अपने घर की तरफ सारा बॉक्सा लेके आ जाती है और शाम होती है उस टाइम कि सुबह हो तो जंगल के सारे परिंदों को मैं बुलाऊं और सबको एक एक सोने का अंडा दूं ताकि सब ये अंडे ले जाएं, बेचें और अपनी ज़रूरियात पूरी करें और बहुत सारे पैसे हासिल करें। इसी तरह गौरी बड़ी खुश होती है और बड़ी मुतमीन होती है कि देखो तो सही कितना अल्लाह ने मेरे ऊपर करम किया है, कितना अच्छा मेरा पर। एक दफ़ा का जिक्र है, एक जंगल में मिशू चिड़िया रहा करती थी। मिशू चिड़िया मन ही बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मिशू चिड़िया के दो ही बच्चे होते हैं, एक का नाम टिंकू और दूसरे का नाम मिंकू होता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा मन के अच्छे थे। टिंकू और मिंकू आपस में बहुत, उसकी सासू माँ जो है मिशू चिड़िया से बहुत ज़्यादा काम कराती थी, सारा दिन उन बेचारियों से घर के काम करवाती थी। है अभी मुझे बर्तन भी धोने हैं, इतने ज़्यादा बर्तन आए पड़े हैं, ये सारे बर्तन भी अभी ही धोने हैं। मेरी सासू माँ तो मेरा ख्याल ही नहीं रखती, हर टाइम मुझसे काम कराती रहती है लेकिन फिर भी खुश नहीं है। जल्दी जल्दी से अब खाना बना लेती हूँ वरना तो सासू माँ गुस्सा कर जाएंगी कि अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया, अभी काम कर करके थकी आई हूँ। मम्मा मामा जी बेटा क्या हुआ? मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, कुछ तो खाने को दे दो। हाँ बेटा हाँ अभी देती हूँ तुम्हें, अभी खाने को क्यों नहीं दूंगी, अभी खाने को देती हूँ। वाह मम्मा वाह, आपने तो खाना बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है बेटा खाना तो अच्छा बनाया है, और कुछ खाना हो तो बता दो वो भी बना देती हूँ। मम्मा दादी को खाना दे दिया है? नहीं बेटा अभी दे रही हूँ दादी आपकी को खाना। ठीक है मम्मा उनको खाना दे दीजिए। हाँ हाँ बेटा अभी दे देती हूँ। इतनी देर हो गई थी खाने के लिए बैठी हुई थी, जल्दी नहीं मर के आ सकती थी, इतना टाइम लगा दिया है खाने को, सिर्फ 2 मिनट है लगाने थे, तुमने तो इतनी ज़्यादा देर लगा दी है। ज़रा अक्ल वक्ल नहीं है कि कब से मैं जो है बैठी हूँ खाने के इंतज़ार से, लेकिन क्या करूँ तुम लोगों को तो कोई असर नहीं होता। निकल जाओ मेरे घर से, बिल्कुल भी तुम लोगों को रहने की इजाज़त नहीं दूंगी। बड़ी आई मेरे घर पर रहने की, जाओ जाओ कोई और जगह जाके देखो, मेरे घर पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मम्मा अब हम क्या करेंगे? दादी ने भी हमें घर से निकाल दिया, अब हम क्या करेंगे? कैसे हम ये सब कुछ करेंगे मम्मा? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अच्छा बेटा, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो मेरे प्यारे बेटे, कुछ नहीं होता। हम कहीं ना कहीं आसरा मिल ही जाएगा। आपकी दादी ने निकाल दिया तो क्या हुआ? कोई ना कोई तो जगह होगी जहाँ पे हमें कोई ना कोई मिल जाएगा। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मम्मा, नदी किनारे कितनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है और कितनी भूख भी लग रही है। और जैसे हमारे घर में अंगूर का पेड़ था, यहाँ पे भी अंगूर का पेड़ है। हाँ बेटा, लग तो अंगूर का पेड़ ही रहा है। जैसे कि हमारे घर में उसमें को मैं पानी देती थी तो कितना बड़ा हो गया था, अब तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। हाँ मम्मा, ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से कह रही हैं, वो पेड़ तो बहुत अच्छा हो गया था। चलो मम्मा, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि वो पेड़ बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, वरना तो मम्मा वो पेड़ भी, ये तो अंगूर का पौधा है बेटा। हाँ मम्मा, ये तो अंगूर का पौधा है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अरे प्यारी चिड़िया, मैं तुम लोगों को जानती हूँ। एक दफ़ा बचपन में तुमने मुझे पानी दिया था। अच्छा, तो तुम वही पौधे हो जिसको मैंने पानी दिया था? हाँ, तुम चाहो भूल गई हो, लेकिन मैं नहीं भूली। तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो, हर किसी का बहुत ख्याल रखती हो, इसलिए तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। लेकिन तुम्हारी शादी हो गई थी और तुम चली गई थी, अब वापस आ गई हो। हाँ, मेरी ये 2 बेटियां हैं और मेरी सासू माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था, तो मैं अब यहाँ पर आ गई हूँ। मेरी माँ तो ज़िंदा नहीं रही। ये हैं जो आप मेरा ख्याल रखेंगी। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। बचपन में आपने मुझे बड़ा किया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, आपकी हिफाजत करूँगी। आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं जो आपने मेरा ख्याल रखा, वरना तो मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी जल्दी से घोंसला बना लेती हूँ और उसके बाद जो है उस घर में रहने लग जाऊँगी जो उस पेड़ ने, जादुई पेड़ ने मुझे दिया है। और फिर उसके बाद अंगूर बेचकर अपने बच्चों का गुजारा करूँगी। क्या हुआ, मेरी सासू माँ ने मुझे घर से निकाल दिया तो अब ज़िंदगी तो जीना पड़ेगी। अभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुझे मर ही जाना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें जीना चाहिए। बच्चों देखो, मैं आप लोगों के लिए घोंसला बनाकर लाई हूँ। अब इस घोंसले में जो है अपने घर को ले चलते हैं और इस घोंसले में आप दोनों सोना। नरम नरम घोंसला है, नरम नरम घोंसले में नींद भी बहुत अच्छी आती है। हाँ मम्मा, ये तो आप बहुत अच्छे से कह रही हैं, नरम नरम घोंसले में नींद तो बहुत अच्छी आती है और बहुत प्यारी नींद आती है। हाँ मम्मा, बिल्कुल सही। इस तरह वो नरम नरम घोंसला बनाकर अपने घर में रख देते हैं और सारी ज़िंदगी खुशी खुशी उस घर में रहने लग जाती हैं। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल।